जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया। मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं हाँ आप मन ला आज कक्षा छठवीं के अध्याय 6 के प्रश्नावली क्रमांक 6.2 के शुरू करत हूँ मैं हाँ। ठीक है, एमा हमन पहुँच गए हैं। तो संगवारी हो एकर जो पहला टॉपिक हवे ये मौखिक प्रश्न हरे। मौखिक प्रश्न मतलब यह होता है कि बिना पेन कापी चलाए आप मन ला दिमागे में ही कैलकुलेट करना है, दिमागों में ही जोड़ घटाव करना है चीज के। ठीक है, और आप मन ला सामने वाला ला उत्तर बताना है। तो वो होते मौखिक प्रश्न, मतलब पूछी तहले अपन दिमाग में कैलकुलेशन करके बताना है, पेन कापी नहीं चलाना है। ठीक है, तो संगवारी हो अब आता हमन प्रश्न में। ठीक है, मैं आप मन ला खाली शॉर्टकट में बताने वाला हूँ कि आप मन दिमाग में कैसे कैलकुलेशन करा। ठीक है, मैं लिखित रूप से संगवारी हो एकदम नहीं बताऊँ का प्रश्न खुद बोला था कि मौखिक प्रश्न हरे, तो एला लिखित रूप से उतना ज्यादा मैं आप मन ला हल करके नहीं दिखावा। तो संगवारी हो बोलते हैं पहला प्रश्न की बोलते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दो है ना, तथा लघुत्तम समापवर्तक, देखो महत्तम समापवर्तक 2 और लघुत्तम समापवर्तक 12 है संगवारी हो मेरा। ठीक है, 12 है। यदि एक संख्या 6 है, ठीक है, मतलब एक तो संख्या दे दे 6, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आप मन ला समझ में आ गए कि दो संख्या के महत्तम समापवर्तक हम ला 2 दे दे है, लघुत्तम समापवर्तक 12 दे दे है, और पहली संख्या 6 दे है और दूसरी संख्या पूछा थे कि क्या हरे। तो एकर संगवारी में तो सूत्र होते एक ठो का होते, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका महत्तम समापवर्तक गुणा उनका लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो ये होते संगवारी हो, ये होते ये फार्मूला होते। ठीक है, यदि आप में ये फार्मूला के बारे में जानत हुआ कि कैसे कति बल ले आए है तो पुराना वीडियो ला देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाए आप मन ला। तो देखो दो संख्या के गुणनफल बोले हमन ला एक ठो संख्या दे, तो एमें हमन का करथन माना, ठीक है, दूसरी संख्या x है। ठीक है, हमन माने की दूसरी संख्या x है। अब का करबो हमन दोनों संख्या के गुणनफल, तो 6 गुणा का कर देबो x। ठीक, अब देखा उनका मस है, उनका महत्तम समापवर्तक का दे हमन ला 2, लघुत्तम समापवर्तक कतका दे है 12। ठीक है, अब देखो ये 6 के एकर में हुआ थे गुणा। ठीक है, एक सब मेरा यदि पक्षांतर करके उती लेके जाबो तो हो जी भाग। ठीक है, तो देखो एला हर करो तो 12 दूनी कतका होते 24, और ये 6 है जब ओती बर जाही। ठीक है, तो यह ऐसे लिखा जी। ठीक है, अब 6 में हम 6 से 24 में भाग देना है। ठीक है, तो 6 एकम 6 और 6 चौक होते 24। ठीक है, तो हम एक सौ बराबर का मिल गए संगवारी हो 4 मिल गए है ना, और माना दूसरी संख्या x है तो x बराबर 4, तो अतः दूसरी संख्या 4 है। तो संगवारी हो इस प्रकार से आप मन दिमाग में ही कैलकुलेशन करके एक जवाब ला दे सकत हो। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो ये आप मन के दूसरा प्रश्न हरे जो कि बोलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दो ठो संख्या के हमन ला गुणनफल दिए गए है 338 हवा कहते, इनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का गुणनफल बताइए। ठीक है, तो हमन ला एकर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल बताना है। तो संगवारी हो ये मैं आप मन ला सूत्र पढ़ाए हूँ। ठीक है, ये सूत्र यदि कहाँ से आए आप मन ला जानना है तो पुराना वाला वीडियो ला देखो आप मन। हाँ ठीक है, संबंध करके डाले है कि दो संख्या के गुणनफल है ना, और उनकर महत्तम समापवर्तक और उनकर लघुत्तम समापवर्त्य में आपस में संबंध। ठीक है, ऐसे डाले है ये फार्मूला है। तो देखा आप मन। हाँ ठीक है, कि का दे मोला दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, का दे मोला 338 दे रहे। ठीक है, तो मैं दो संख्याओं का गुणनफल के जगह हम 338 लिख दूं। ठीक है, अब ये उनका महत्तम समापवर्तक गुणा उनका लघुत्तम समापवर्त्य। तो संगवारी हो देखा दो संख्या के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त जो हम दे ओकर गुणनफल भी 338 आवत है।
काबर संख्याओं का गुणनफल और उनकर महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल आपस में बराबर होते। तो एकर उत्तर भी आप मतलब 338 ही मिली। ठीक है संगवारी हो, तो ये तरीका से आप मन दिमाग में कैलकुलेट करके ये सूत्र यदि आप मन याद रही तो 2 मिनट नहीं लगा संगवारी हो, आप मन उत्तर दे सकत हो। संगवारी हो यह है आप मन के तीसरा प्रश्न जो कि बोला थे 2, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। ठीक है, तो संगवारी हो एकर कई ठो विधि है आप मन निकाले के, है ना। 2 के आप मन गुणज निकाल सकत हो। ठीक है, का ही 2 आही। ठीक है, और ये 4 6 के गुणज का आही 6 आही, 12 आही, है ना, और का आही 18 आही। एकरो में से 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके आही एकर गुणज है। ठीक है, और ये में रह सकत है 18। ठीक है, और का आही 20 आही, 22 आही, और 24 आही। ठीक है, और ये का आही 6, 12, 18, 24, 30, ओकर बाद 36, 42। ठीक है, ऐसे ऐसे यह अनंत तक के जाही। 8 के हमन गुणज निकालबो तो 8, 16, ओकर बाद 24, ओकर बाद 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, ऐसे करके बहुत सारा हुई। तो देखा ये तो मैं आप मतलब पूरा हल करके ही दिखा दें। तो आप मतलब लघुत्तम समापवर्तक के मतलब अपन का जानता हो। ठीक है, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, तो पहली तो देखो एमा उभयनिष्ठ कौन हवा। ठीक है, तो देखो 6 एमा है, 6 एमा है, लेकिन 6 एमा नहीं है। 12 भी एमा है, 12 भी एमा है, लेकिन 12 एमा नहीं है। ठीक, 18 एमा है, 18 एमा है, लेकिन 18 एमा नहीं है। 24 एमा है और 24 एमा है और 24 एमा है। ठीक है, तो संगवारी को बोल सकता हूँ कि एकर जो लघुत्तम समापवर्तक मिली वो हमला 24 ही मिली। ठीक है, और आप मन ला ये तो मैं आप मन ला बता रहे हूँ गुणनखंड विधि से। ठीक है, आप मन चाहो तो एला इसे भाग विधि से भी अपन दिमाग में ही निकाल सकत हो। ठीक है, तो देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौका 8। ठीक है, तो 2 एकम 2 एमन तो नहीं जा, तो 2 दूनी 4। ठीक है, अभी भी 2 से जाही 1, 3, 2। ठीक, ये मेरे का ही 2 एकम 2। ठीक, अब संगवारी हो 3 से जाही तो 3 एकम 3 एकम 3। ठीक है, एमा का होते हमला हमें जब तक के कोई संख्या समाप्त नहीं हो जाए, एमा जरूरी नहीं रहा कि संगवारी हो तीनों संख्या से ही वो चीज भागित हुआ है। ठीक है, तो देखो यदि हम मैं लिखूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये मोला मिले नहीं, है ना। तो ये ला हल करो तो 2 दूनी 4। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 6 चौक हो गए 24। तो संगवारी हो ये तरीका से भी आप मन निकाल सकत हो। ये हरे भाग विधि। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो यह हरे आप मन के चौथा प्रश्न। ठीक है, जो कि बोलते 7 और 14 का लघुत्तम समापवर्त्य 7 से बड़ा है या छोटा। ठीक है, तो आप मन इतना संगवारी हो मैं आप मन ला बताता हूँ, इतना याद रखा कि कभी भी 2 संख्या में, ठीक है, ओकर लघुत्तम समापवर्त है छोटे संख्या या ओकर बराबर या ओकर से छोटे कभी नहीं हो सका है। ठीक है, तो 7 से बड़ा है कहा थे तो 7 से बड़े ही रही। ठीक है, 7 से छोटा है कहा तो 7 से छोटा नहीं रहे। हमारे पूछा थे क्वेश्चन मार्क लगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो मैं आप मतलब बोला था कि कभी भी 2 संख्या रही तो कभी भी उनकर लघुत्तम समापवर्त छोटे संख्या के बरोबर या छोटे संख्या से कम आवे नहीं करे। ठीक है, कभी भी आई तो आप बड़े संख्या के बराबर आई या बड़े संख्या से ज्यादा आई। तो आप मतलब मैं निकाल के भी दिखा दूं। ठीक है, तो हमारा गुणनखंड विधि से निकाल सकते। देखो 7, 14, 21। ठीक है, 28 में क्या करा था 7 कैसे पढ़ा था। ठीक है, अब आपको 14 पढ़ा तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84। ऐसे यहाँ बहुत अगन आगे जाए। ये पन का है पूरा गुणा जे और मत लघुत्तम समापवर्तक के मतलब का पढ़ाया हूं मैं आप मन ला सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। ठीक है, तो देखो 7 एमा है, 7 एमा है तो 7 एमा नहीं है, तो 14 है और 14 एमा है। तो हमारा का मिली जेकर लघुत्तम समापवर्तक बराबर, है ना, 14 बराबर का मिला था हमारा लघुत्तम समापवर्तक। तो मैं आप में लिख दूं, है ना, कि छोटा नहीं है। ठीक है, उत्तर में आप मन लिख सकत हो कि छोटा नहीं है। ठीक है, मैं आप मतलब बताया हूँ। और आप मतलब दूसरा तरीका से चेक करना है तो ऐसे भी कर सकत हो। ठीक है, तो
2 से आप मतलब भाग देना है तो ये तो नहीं जा, तो 2 सत्ते कतका हो गया है 14, ठीक है। 3 के पहाड़ 7 नहीं आए, 4 के नहीं आए, 5 के नहीं आए, 7 क्या ही तो 7 एकम 7, ठीक है। अब क्या होगी 2 गुणा अपन 7 लिखा है, अभाज्य गुणन कर ला तो 7 दूनी कतका मिली 14, ठीक है। तो ये आप मतलब भाग विधि से निकाल के दिखाया मैं, ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो ये हरे आप मन के 5वां प्रश्न, तो ये बोलते हैं 15 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या 30 से कम हो सकता है, ठीक है। तो आप मन हमेशा इतना याद रखो, दो संख्या में कभी भी लघुत्तम समापवर्त्य उनकर बड़े वाला संख्या से छोटे कभी नहीं हो सका है, ठीक है। तो आप मतलब मैं निकाल के भी देखा था, ठीक। बड़े संख्या के बरोबर आई, बड़े संख्या ले बड़े आ जी, लेकिन बड़े वाला संख्या से कभी छोटे नहीं आवाए, उनकर लघुत्तम समापवर्त है, ठीक है। तो देखा हम निकालता लेकर लघुत्तम समापवर्त, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। संगवारी को मैं 15 के गुणा लिखा था, ठीक है। 15 चौक 60, 15 पंचे 75, ठीक है। ये 15 कौन कौन संख्या ला विभाजित करते, ठीक है। अब आता 30 में, ठीक है। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120, 30 पंचे 150, ठीक है। ऐसे अनंत तक है। तो देखो आप मन 15 मैं का बताया आप मन ला लघुत्तम समापवर्त के मतलब सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। तो छोटे डाले खोजे शुरू करबो, तो देखो 15 है उमा, 15 है एमा नहीं है, तो एमा का है 30 हवा 30 यूं हवा, तो हम ला 15 है ना और 30 का लघुत्तम समापवर्त 30 है, ठीक है। और प्रश्न का पूछे रही इसकी 30 से कम हो सकता है, तो आप मन उत्तर में लिख दहा कि 30 से कम नहीं हो सका है, ठीक है। काबर 30 के बरोबर है, तो है ना 30 से कम नहीं हो सकता है, ठीक। और आप मन ला देखना है ना कि अभाज्य भाग विधि से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ 15 एम 30, ठीक है। तो 2 से भाग देता हूँ, 2 पहाड़ में 15 नहीं आया, छोड़ देला, ठीक है। अब 15 बार पढ़बो 2 पहाड़ा तो 30 मिल जी। अब 3 के पहाड़ा में 15 आते, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 के पहाड़ा 5 आते, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जो जो हम मतलब मिले है संगवारी हो ओकर हमन करबो गुणा, तो 2 गुणा एकर कर 5 तिया हो गया 15, ठीक है। 15 दो निकाल ली 30, तो देखो कल लघुत्तम समापवर्त 30 आ गए। तो संगवारी हो इस प्रकार से मैं आप मतलब बताए के प्रयास करे हम थोड़ा से जल्दी में, थोड़ा से शॉर्टकट में, ताकि ये जो मौखिक प्रश्न होते, ठीक है, ये जो मौखिक प्रश्न होते ये चीज ला अपन समझ सको, हर चीज ला अपन दिमाग में करे के कोशिश कर सको। तो ठीक है संगवारी हो, यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें आप मन के समझ में आइस हुई, तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करम और वीडियो ला लाइक करम, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।